हरियाणा की फिजा जो है चुनाव के चलते पूरी तरीके से बदली हुई है। हमने आपको हर एक के रुझान दिखाया, हर एक जनता से बात करी है। ये बीजेपी है तो भगाओ सुतरे भगाई दे। मार मार जूता अंतर जूता ना मारो। हाँ यही मारना चाहिए, कुछ भी ना करो। यानी बाहर के लोग आते हैं, वोट न लेकर चले जाते हैं, न कुछ करते हैं, नहीं मिलते हैं, न बातें करते हैं। लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन इस वक्त हमें सारी महिलाएं मिल गई हैं और हमने सोचा आप बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा चुनाव में महिलाओं का क्या रुख है। बोलते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो इस बार हम परिवर्तन की राह पे हैं कि हो परिवर्तन की हवा आनी चाहिए। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी बढ़िया। कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। तो हरियाणा की फिजा जो है चुनाव के चलते पूरी तरीके से बदली हुई है। हमने आपको हर एक के रुझान दिखाया, हर एक जनता से बात करी है। लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन इस वक्त हमें सारी महिलाएं मिल गई हैं और हमने सोचा आप बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा चुनाव में महिलाओं का क्या रुख है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा खटाना है और मैं रिठौज गांव से हूँ, जहाँ से हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के हैं श्री रोहताश खटाना जी, वहीं से हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल ये लग रहा है कि बोलते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो इस बार हम परिवर्तन की राह पे हैं कि हो परिवर्तन की हवा आनी चाहिए। बहुत 10 साल से झेल लिया बीजेपी को। 10 साल से झेल लिया। अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाए वो लोग। मैं अपनी नौकरी खो के बैठी हूँ बीजेपी की राज में, जब वो अपने ही कार्यकर्ताओं की नौकरी नहीं बचा सके तो वो पहले आप बीजेपी में थी? मैं 10 साल बीजेपी में रह चुकी हूँ और मैं काफ़ी पदों पे भी रही हूँ बीजेपी में, मगर वहाँ पे कार्यकर्ता का कोई सम्मान कभी भी नहीं हुआ। कोई सम्मान नहीं हुआ। और महिलाओं की तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। महिलाओं की बातें करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो जो होता है ना एक ज़मीनी स्तर पे जो जब हम उस चीज़ को देखते हैं वहाँ पे मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि जो अब हम कहीं फील्ड में जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, वहाँ पे पार्टी का फेस हम लोग होते हैं, कार्यकर्ता होता है। जब कार्यकर्ता की बातें नहीं सुनी जाती तो फिर आम जनता के लिए हम क्या कमिटमेंट कर सकते हैं किसी के लिए। ऐसी क्या बात हो गई कि आपको वो छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होना पड़ गया? लग रहा है कि एक तो पहली बात थी कि हमारी जो पंचायत हुई थी सोहना विधानसभा की, जिसमें कहा गया था कि अपने ही क्षेत्र से कोई नेता आए, तो हमें लगता है कि हाँ अपने क्षेत्र का आना चाहिए। 10 साल से हम लोग बाहरी नेताओं का चुनाव कर रहे थे कि हाँ बीजेपी क्या था। मैं मोदी जी की बहुत कट्टर वाली फैन रह चुकी हूँ। कट्टर वाली फैन? हाँ वो हूँ मैं, अभी भी हो। हाँ, बट कांग्रेस का ये था कि हमारी विधानसभा में हमारे हरियाणा सरकार को सच में ज़रूरत है कांग्रेस की, कुछ बदलाव है। क्योंकि हरियाणा सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी आ गई, कुछ ऐसी स्कीम्स उन्होंने ली कि आम जनता उनसे प्रताड़ित ही हो रही है, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए मोदी की फैन अभी भी हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का जो सम्मान पार्टी ने नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को चुनना पड़ा। कार्यकर्ताओं का सम्मान और उसके बाद हमारे क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं करा कभी भी। हमारे क्षेत्र के लिए हम एज ए कार्यकर्ता नहीं, बट हमारे कार्य कोई कह रहा पानी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा बिजली नहीं मिल रही, कोई कह रहा पानी नहीं मिल रहा है। तो उसी गांव में जाते हैं तो उसमें बदनामी हमें मिल रही है बेटा, इसलिए हम कांग्रेस को चुन रहे हैं। कांग्रेस को चुन रहे हैं। क्या लग रहा है चाची? बढ़िया लग रहा है। जो हमारा रोहतास खटौना अपने सोने हल्का में आवे, बाहर के लोग आते हैं, वोट न लेकर चले जाते हैं, न कुछ करते हैं, नहीं मिलते हैं, न बातें करते हैं। तो हमें यूँ लगे कि हमारी कांग्रेस वापिस आवे। और ये खड़ाना आई गए तो क्या करिए? खटौना आएगा तो हम इसके साथ हैं। हम कभी भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाँ परिवार है अपना तो हमेशा कभी भी कहीं चलेगा। मिलेंगे हाँ। बिन खटाए, हाँ मौजूद मिलेंगे। हाँ अभी तक जब सत्ता में नहीं थे तो भी हमें कभी जरूरत पड़ी, हमने किसी भी टाइम जरूरत के लिए उनको पुकारा तो उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प करी। अभी हम सोना के विधानसभा के जो आखिरी गांव है लाला खेड़ली, बादशाहपुर, टेठड़, इधर गए, लोगों के घर में 3-3 दिन से बिजली नहीं है, जबकि वो पूरा गांव पूरा बीजेपी को सपोर्ट करता था। वो गांव पूरे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले थे वहाँ से सारे के सारे, क्योंकि हमने कैंपेनिंग करी थी। आज हमने सुना वहाँ पे जाके सोने हल्का नहीं बना के भेजी और कांग्रेस बनावे। अब 10 साल तक बीजेपी के पीछे पब्लिक भरगी डोल रही है और कुछ नहीं कर पाए। हम सपोर्ट करते डोल रहे हैं, सारे गवर्नमेंट में सब में शिकायत मिल रही है, पानी की, बिजली की, क्या करो। नहीं करी सरकार ये बीजेपी है तो भगाओ सुतरे मार मार जूता अंतर जूता ना मारो। हाँ यही मारना चाहिए, कुछ भी ना करो। यानी गरीबन के कोई नहाने को भी कोई जगह बना रहा कि ना, जैसे कोई मर जावे ना कोई चौप आ रहे ना गिरा रहे, कुछ भी ना बना रहा के। कुछ भी नहीं है विधवान को कुछ ना, विधवा बहनों के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो किसके सहारे से जिए ये बताओ।
है, उनके जिसके कमाने वाले भी नहीं है, धमाने वाला नहीं है, बता वो कैसे कहते तो बड़ा है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तक दे रखा है। ये कर रखा उसने, वो सब फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी है। कुछ नहीं है ऐसा। फीमेल कार्यकर्ता हैं कुछ जो ये लगी हुई है ना स्वीपर्स वगैरह, वो अभी हमारे सामने ये बालूदा गांव में रो रही, उन्होंने अपने हाथ में दिखाया कि उनके हाथ में गांठें हो रखी हैं, वो सैलरी के लिए तरस रही हैं, उनको 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल पाती, वो ठेकेदार वाला सिस्टम है वो है, उनके बच्चे कहीं नौकरी में नहीं, जबकि उनको आरक्षण मिला हुआ होता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। राशन खवा रहे, क्या राशन खवा रहे हैं हमें? राशन तो सब खा रहे हैं, बड़े बड़े लोग खा रहे हैं राशन, और नौकरी वाले उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। गरीबन को मिल ही नहीं रहे हैं बेटा। गरीब आदमी इनकी कोई इज्जत नहीं, वोट मांगने आते हैं, जब वोट दे वो तो पहले ही मारा होता है दुख का। गरीब क्या बोलेगा, वो तो दुख का मारा होता है। अच्छा यहाँ महंगाई इतनी कर रखी है, मंदो करेगा मंदो करे, कुछ नहीं करो, गरीब आदमी क्या खरीद सके। एक आलू भी नहीं खाया जा रहा है आज के टाइम में, गरीब क्या कर लेगा ये बताओ। अच्छा मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? मोदी बढ़िया कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। आदमी है ये घपलाबाजी कर रहे हैं। वो कह रही है कांग्रेस मोदी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी, मोदी के कोई नहीं, मोदी अच्छे लगता है। मोदी हम ले आना चाहते हैं, पर मोदी आएगा क्यों हमारे कहने से? मोदी जी कांग्रेस में आइए। मोदी जी आप सुनाई कर रहे हो तो कांग्रेस में आना आप है। जनता बहुत दुखिया, बहुत याद करती है। जीवन रहेगा आप उनको कंट्रोल करो, जब बीच में घपलाबाजी चल रहा है, गरीब बेचारे मर रहे हैं, और सुबह को सांझ को खा रहे हैं, और सुबह को सुबह खा रहे हैं, बता क्या करें गरीब आदमी। मतलब अच्छे दिन नहीं आए, बालक है वो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं आए, 3 साल मेहनत करी है, नहीं वो लिखा अच्छे दिन तो जब ही आएंगे ना, जब ये बड़े बड़े नेता करेंगे अच्छे दिन। गरीब आदमी इनको अच्छे दिन कब आएंगे बताओ? इनके पीछे ही तो आएंगे। फैमिली आईडी का तो सुना ही होगा सबने, वो पूरा चल रहा है हरियाणा में, उसने सबके बुरे दिन ला दिए, उससे ज्यादा बुरे दिन कोई नहीं ला पाया। बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, लड़की इतनी पढ़ रही है, पेपर देन बन रही है, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उनको। राहुल जी कैसे लगते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, युवा है वो तो अच्छे नहीं लगते, ना बढ़िया है। बढ़िया है। राहुल न लगता मुझे अच्छा। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, मोदी जी योगी जी अच्छे लगते हैं, राहुल जी नहीं लगते। बाबा ने दोनों ने अच्छा काम किया है, बाबा ने भी अच्छा किया। अच्छा काम किया बाबा ये ने। बाबा खड़े हैं ना कांग्रेस से, ये हमारे बाबा हैं। इनने चुनाव कई बार लड़ लिया, हार लिए, इनने बिना बने भी इनने इतना कुछ कर गए। मोदी बाबा गरीबों के लिए राशन दे रहा, लेकिन खाया तो ठंडा, गरीब क्या करेंगे? क्या करेंगे गरीब? ये बताओ। कुछ नहीं करेंगे गरीब। तो चलिए ये जनता है, महिलाएं हैं, कहते हैं कि किसी भी चीज़ में महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी यात्रा तब तक अधूरी रहती जब तक हम महिलाओं से ना बात कर लें। मोदी की फ़ैन है, योगी की फ़ैन है, लेकिन पार्टी से नाराज़गी है क्योंकि उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, और शायद इसका खामियाजा कहीं भाजपा को भुगतना भी ना पड़ जाए।